सबको सादर नमस्कार। जैसा कि नैतिकता के आधार पर स्वतंत्रता का विषय है, सनातन धर्म के सद्ग्रंथों ने और सभी विश्व के जितने ईश्वर को मानने की परंपराएं हैं, सब में नैतिकता को बहुत बड़ा मूल्य दिया गया है, बहुत बड़ा वैल्यू दिया है। उसके पीछे कारण है कि व्यक्ति कहाँ कहाँ स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि सब तरह से फ्री हो जाना, लेकिन वास्तविकता में जीवन पर्यंत व्यक्ति सब तरह से फ्री नहीं हो पाता है, सब तरह से फ्रीडम नहीं मिलता है। उसको अपने माता पिता के अंडर में रहना होता है, उसको अपने समाज के नियमों को मानना होता है, उसको अपनी उपासना पद्धतियों के नियमों को मानना होता है, उसको अपने गुरुजनों का, बड़े जनों की आज्ञा को मानना होता है। तो कितनी जगह उसको झुक करके विनम्रतापूर्वक बड़ों के आदेश का अनुपालन करना होता है। इसी दृष्टि से देखा जाए तो नीति के बिना, नैतिकता के बिना स्वतंत्रता व्यक्ति को पशु बना देती है। क्योंकि एक जंगली पशु जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है और वो अपनी स्वतंत्रता से विचरण करता है, स्वतंत्रता से, न उसके खाने के कुछ नियम हैं, न उसके रहने के कुछ नियम हैं, न उसके समाज के कुछ नियम हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रता तो व्यक्ति को पशु बनाती है। लेकिन जिस पर धर्म का अनुशासन हो, जिस पर समाज का अनुशासन हो, जिस पर राष्ट्र का अनुशासन हो, इस प्रकार की स्वतंत्रता समाज को एक सही दिशा में ले जाती है। तो व्यक्ति को ये विचार करना पड़ता है कि मेरी बुद्धि की स्वतंत्रता के ऊपर कौन सी लगाम होनी चाहिए, जिस लगाम से मैं थोड़ा वश में रहूं और थोड़ा नियंत्रण में रहूं। जब व्यक्ति बिल्कुल स्वच्छंद हो जाता है, सब तरह से फ्रीडम चाहता है, तो फिर वो समाज के नियमों को, राष्ट्र के नियमों को, राष्ट्रीय कानून परंपराओं को या फिर धर्म के नियमों को, सबको उल्लंघन करता है। और उस व्यक्ति को फिर मानव कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें मानवता के गुण समाप्त हो गए। वास्तविकता में वही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है जो इस प्रकृति के साथ मिल करके चलता है। मेरे द्वारा कितने लोगों का भला हो सकता है और उस दिशा में वो काम करता है। चाहे वो मानव मात्र की सेवा करता हो, जीव मात्र की सेवा करता हो, इस प्रकृति की सेवा करता हो, पर्यावरण की सेवा करता हो, इस संपूर्ण विश्व, इस अस्तित्व जगत की सेवा करता हो, वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ है जो सबके लिए जीता है। तो स्वतंत्रता व्यक्ति को पराधीनता से तो मुक्त कराती है, लेकिन उसको समझना पड़ता है अपनी बुद्धि से कि पराधीनता का अर्थ क्या है। नैतिकता का त्याग पराधीनता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। पराधीनता का अर्थ है कि आप पर कुछ ऐसे लोग शासन करें, आप पर ऐसे लोगों का नियंत्रण हो जो पशुवत जीवन जी रहे हैं, जिनको न धर्म से कुछ लेना देना है, न राष्ट्र से कुछ लेना देना है। जब ऐसे लोगों का आपके ऊपर नियंत्रण चलता है तो वो पराधीनता है। और उसी पराधीनता से मुक्त होने के लिए सभी ने स्वाधीनता के संग्राम लड़े हैं, सभी ने स्वतंत्र होने के लिए प्रयास किए। मानव मात्र आज भी करता है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि ये पराधीनता केवल बाहर से नहीं, अपने अंदर से भी आती है। जब व्यक्ति के अपने अंदर से क्रोध रूपी पराधीनता आती है, वो भी तो आप पर शासन कर रहा है, वो अपने ढंग से आपको चला रहा है, आपको किसी के ऊपर अन्याय करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उस पराधीनता से हम कैसे स्वाधीन हो सकें। आपके भीतर एक कामोत्तेजना का अंकुश आ गया, उसने आपको अपने वश में कर लिया, पराधीन कर दिया, और आप फिर सारी मर्यादाएं तोड़ करके किसी अबला स्त्री के ऊपर आप इस तरह से अत्याचार कर लेते जैसे कोई पशु करता हो। तो ये आपकी पराधीनता है कि आपको उस कामोत्तेजना ने आपको वश में कर लिया। तो उससे आपको स्वतंत्र होना है। आपको अत्यंत लोभ ने अपने अधीन बना लिया कि आप भले बुरे का निर्णय भूल गए, आप अच्छा गलत क्या है समझना भूल गए, आपने दूसरे के अधिकार को भी अपना अधिकार मान करके छीन लिया। इस तरह की जो एक विचारधारा है, ये असली पराधीनता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने भीतर से जो कुछ दुर्गुण हम पर शासन करते हैं, उन दुर्गुणों को परास्त करे और अपने भीतर सद्गुणों को डेवलप करे, सद्गुणों को
उखेरे और उनके ऊपर उनका शासन अपने ऊपर रखे। जब तक व्यक्ति किसी के शासन में नहीं जिएगा तब तक उसका जीवन जीवन नहीं है। हमको किसी न किसी के तो शासन में जीना होता। हम प्रकृति के अस्तित्व के शासन में जीते। हम पर कितने देवता शासन करते हैं। सूर्य हमारे ऊपर प्रकाश का शासन करते हैं, वायु हमारे लिए ऑक्सीजन का शासन करते हैं, धरती पर हम जी रहे हैं वो हमें आधार दे करके शासन कर रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारा मानव जगत, ये सारा अस्तित्व, सारा संसार किसी न किसी के शासन में जी रहा है। लेकिन सद्गुणों का शासन हम पर हो, हमारे भीतर देवत्व का उद्गम हो, हमारे भीतर की असुरता समाप्त हो। हमारे शास्त्रों ने बड़ा सुंदर कहा है कि अशुनः रमन्ते इति असुरः। असु कहते हैं प्राणों को, और जो केवल अपने प्राणों के लिए जीता है, मैं मेरे ही लिए जी रहा हूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी का नुकसान करूँ, किसी का फायदा करूँ, किसी का वो करूँ, ऐसा कुछ मुझे लेना देना नहीं, केवल मैं अपने लिए जीता हूँ, तो मैं असुर हूँ। तो इसी प्रकार के जो मानव संसार में, चाहे किसी राष्ट्र में रहते हो, किसी समाज के हो, किसी धर्म परंपरा के हो, लेकिन अगर उनके भीतर ऐसी विचारधारा है कि बस मैं सुखी रहूं, मैं स्वतंत्र रहूं, मुझ पर किसी का शासन न रहे और मैं सबको अपने अंडर में चलाऊं, इस प्रकार की विचारधारा ये नैतिकता से विपरीत है। तो इसलिए आज नैतिकता की बहुत आवश्यकता है। समाज जितना नैतिकता का पतन करेगा उतना ही उसका ह्रास होता जाएगा। इसलिए नैतिकता को पकड़ के रखना, नैतिकता के अंडर में स्वतंत्रता रखना, ये सबसे बढ़िया वाली स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता से जीना ही असली स्वतंत्रता में जीना है। अपने भीतर के दुर्गुणों से परास्त ना होकर के सद्गुणों के शासन में जिए। इतना ही पर्याप्त। सबसे सतर्क। नमस्कार।